हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार केमिस्ट्री के लेक्चर में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट वगैरह की बात की थी। आज हम बात करते हैं स्टोशियोमेट्री और इसकी कुछ कैलकुलेशन की। बच्चों, स्टोशियोमेट्री मतलब होता क्या है? स्टोशियो मीन्स होता है एलिमेंट और मेट्री मतलब होता है मेज़र। कि मतलब एलिमेंट्स के बारे में मेज़र करना। एलिमेंट्स मतलब उनके केमिकल कंपाउंड्स के बारे में मेज़र करना, उनकी क्या अमाउंट है, उनका क्या वॉल्यूम है ना, कि लाइक कितना उनका अमाउंट है, कितने उनके मोल्स हैं, कुछ इस तरह से कि लाइक उनके अमाउंट वगैरह के बारे में कैलकुलेशन करना। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोशियोमेट्री। ठीक है। तो देखो, स्टोशियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस और वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्टोशियोमेट्री बच्चों क्या करती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट वगैरह के बारे में बात करती है। कि अगर मान लो 1 मोल कार्बन रिएक्ट करा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा है ना, कि लाइक, या फिर 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएगा। यानी कि कुछ उनके अमाउंट के बारे में बात करती है। हमने इतने रिएक्टेंट के साथ किसी दूसरे इतने रिएक्टेंट को मिलाया तो हमें इतना ग्राम प्रोडक्ट मिला, है ना। कुछ अमाउंट वगैरह के बारे में स्टोशियोमेट्री बात करती है। इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, बस इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं जो जनरली जेई वगैरह में भी पढ़े जाते हैं। और हाँ बच्चों, तुम्हारा सिलेबस कुछ डिडक्ट हुआ है, कुछ रिड्यूस करा है तुम्हारा। ठीक है, 30% सिलेबस के अराउंड तुम्हारा रिड्यूस हो गया सिलेबस। तो मैंने पोर्शन शेयर कर दिया था वो पीडीएफ, तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लेना कि हमारे सिलेबस में से क्या क्या हटा है। ठीक है बच्चों, तो अब फिर से आते हैं स्टोशियोमेट्री की तरफ। ठीक है, अब बच्चों फिर से आ जाते हैं अपनी स्टोशियोमेट्री की तरफ। बच्चों, जो भी मान लो केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहली बात तो स्टोशियोमेट्री के केस में या मोल कॉन्सेप्ट के केस में बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? बैलेंस करना। तुमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर रखा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है। ठीक है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, और जो भी इन मॉलिक्यूल के आगे जो भी इनके नंबर है ना, जैसे इसके आगे CH4 के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1 है। इसके आगे 2 है तो यानी कि 2 है। इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है। जो भी इन मॉलिक्यूल के आगे जो भी नंबर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है। और जैसे CH4 का स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट हो गया 1, O2 का स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट हो गया 2, CO2 का स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट हो गया 1, H2O का स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट हो गया 1, है ना। कि H2O के आगे क्या है? कुछ भी नहीं, यानी कि 1 होगा। ठीक है, तुमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। कि जो भी इनके कोफिशिएंट होंगे, जो भी इनके नंबर जुड़े होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन का मतलब मालूम है क्या है? कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल 2O2 2 मोल O2 के साथ, और क्या फॉर्म करता है? 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O। या फिर यूँ भी बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल CH4 का 2 मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसी बात को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, अभी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। तो देखो, NCERT की प्रॉब्लम 1.3 इसके अंदर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। बोल रहे हैं कि जब हमने 16 ग्राम मीथेन यानी कि CH4 को जब जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें कितना ग्राम पानी मिलेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ? मीथेन ने ऑक्सीजन का जैसे रिएक्ट करा, कोई भी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना, तो क्या दिया? CO2 प्लस में 2H2O। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, बैलेंस करना स्टोशियोमेट्री रिएक्शन के लिए, स्टोशियोमेट्री में या मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले क्या करोगे? उसे बैलेंस। अब हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया बच्चों। जर्नली रिएक्शन में अब देखो क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? 1 मोल मीथेन 2 मोल H2O फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसा होता है इस रिएक्शन में जनरली। अब देखो, हमें गिवन है 16 ग्राम मीथेन, तो क्यों ना हम ये कैलकुलेट कर लें कि मीथेन के कितने मोल हमें बोल रहा है। इसने मीथेन का गिवन मास दिया है 16 ग्राम, तो हमने इधर से मोल ऑफ मीथेन कैलकुलेट कर लिया। गिवन मास अपन में मोलर मास करके कितने मोल मीथेन के आ गए? 1 मोल। ठीक है, अब बच्चों देखो, 1 मोल मीथेन का 2 मोल H2O फॉर्म करता है। हमें क्वेश्चन में कितने मोल दिए हैं? 1 मोल। तो यानी कि 1 मोल मीथेन कितना फॉर्म करेगा बच्चों? 1 मोल मीथेन कितना पानी फॉर्म करेगा? 2 मोल। ठीक है, और 2 मोल का बच्चों मास कितना हो जाएगा? 1 मोल H2O का मास कितना होता है? 18 ग्राम। 2 मोल H2O का मास कितना हो जाएगा बच्चों? 36 ग्राम। या तुम फॉर्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हो। हमें मोल पता चल गए, मोल कितने हैं? मोल पानी के 2 हैं। ठीक है, और मोलर मास पानी का कितना होता है? 18। तो इधर से हमारा W गिवन मास कितना आ गया? 36 ग्राम। तो इधर से सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, है ना, कि 1 मोल कितना देगा पानी को? 2 मोल। तो बस 2 मोल का हमने मास निकाल लिया, कितना? 36 ग्राम। ठीक है, तो हमें बच्चों कितना ग्राम पानी मिल जाएगा? 36 ग्राम। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं NCERT का 1.4। इसके अंदर बच्चों क्या बोल रहा है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। कहने की कार्बन डाइऑक्साइड बताओ कितने मिलेगी जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर। बच्चों, जब भी बर्निंग रिएक्शन होती है ना, बर्निंग वाली वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में।
तो ये बोल रहे हैं जब 1 मोल कार्बन को हमने जब ऑक्सीजन के रिएक्ट कराया, बर्न कराया, तो हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब बच्चों देखो, सबसे पहले काम क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ये रिएक्शन बैलेंस है, बहुत बढ़िया। तो देखो इसके अंदर 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है, क्या देता है, 1 मोल CO2। अब बोल रहे हैं कि जब 1 मोल ही रिएक्ट करा है एयर के साथ, तो हमें कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। 1 मोल कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है बच्चों, 1। ठीक है, अब 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा बच्चों, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों मास कितना होता है, 44 ग्राम। तो इधर से हमारा कितना आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितनी मिलेगी, 44 ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला देखो, इसके अंदर क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। कह रहा है कि जब 1 मोल कार्बन को जब हम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, बताओ। ने बोला है कि 1 मोल कार्बन को बर्न करें 16 ग्राम ऑक्सीजन में, क्यों ना पहले इसका मोलर मास कर लें। बच्चों ऑक्सीजन हमेशा किसकी फॉर्म में रिएक्ट करती है, O2 की फॉर्म में। ठीक है, तो इधर से हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया। ऑक्सीजन का गिवन मास है 16, मोलर मास O2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो इधर से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, 0.5। ठीक है, अब 1 मोल ऑक्सीजन दे रही है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.5। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन दे रही है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन के हिसाब से 0.5 मोल O2 बच्चों कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगी, 0.5 मोल O2 CO2 देगी। बच्चों मान लो 2 बोल 2 रुपए के हैं, तो 1 बोल कितने की होगी, 1 रुपये की। सिमिलरली 1 मोल O2 फॉर्म कर रहा है, 1 मोल CO2, 0.5 मोल O2 कितना फॉर्म करेगा, 0.5 मोल CO2। बस इसके अंदर क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स हमें पता है CO2 के कितने, 0.5। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता ही है कितना होता है, तो इधर से हमारा W कितना आ गया, 22 ग्राम। तो बच्चों में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, 22 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। अब बोल रहे हैं 2 मोल ऑफ कार्बन और बर्नट इन 60 ग्राम डाइऑक्सीजन। कह रहे हैं कि जब 2 मोल कार्बन को 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ मिलाया तो हमें कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, अमाउंट बताओ। जनरली रिएक्शन क्या होती है बच्चों, 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब 2 मोल रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ, क्यों ना पहले इस डाइऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट कर लें। तो इधर से हमारा मोल कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से 2 मोल कार्बन के 0.5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कितना मिलेगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट कौन, जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये कम अमाउंट में है तो ये प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। तो 1 मोल O2 कितना देता है, 1 मोल CO2 देता है। इधर ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। तो जनरली क्या होता है रिएक्शन के हिसाब से, 1 मोल CO2 1 मोल CO2 को देता है, तो 0.5 मोल O2 कितने CO2 को देगा बच्चों, 0.5 मोल CO2 को। तो सिमिलरली हमारा कितना आ जाएगा CO2, 22 ग्राम CO2 आ जाएगा फॉर्मूले को लगा के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, तुम्हें चीज़ें और समझ आ जाएँ। बच्चों देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसकी अमाउंट कम हो और जो डिसाइड करे कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, उसी को वो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हें और समझ आएगा। देखो एक ब्रेड के साथ 1 अनियन मिलता है, 1 सैंडविच बनता है। तो 2 ब्रेड के साथ 2 अनियन मिलेंगे, 2 सैंडविच बनाएंगे। तो बच्चों मान लो जब 10 ब्रेड मिल रहे हैं 3 अनियन के साथ, बच्चों कितने सैंडविच मिलेंगे, ऑफ कोर्स हमें 3 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अनियन कम पड़ गए ना। अगर अनियन ज़्यादा होते तो और ज़्यादा सैंडविच बन जाता। अनियन कम है तो बच्चों ये क्या होंगे, अनियन लिमिटिंग रिएजेंट। यही डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट या हमारे सैंडविच कितना होगा। सिमिलरली और देख लो, हमने 500 ब्रेड ले लिए, अनियन कितने लिए, 5। हमें सैंडविच कितने मिलेंगे बच्चों, 5 ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अनियन लिमिटेड अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, तो इसी को हमने बोल दिया लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज़्यादा अमाउंट में उसे हम बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट को क्वेश्चन में फाइंड कैसे किया जाए, ज़रा उसको देख लो। देखो बच्चों, सबसे पहला काम कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमने सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर नहीं है तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करो बच्चों, और मान लो तुम्हें मोल्स रिएक्टेंट के दिए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर रिएक्टेंट के मोल नहीं दिए हुए तो बच्चों मोल निकाल लो। कैसे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास निकाल के रिएक्टेंट के मोल निकाल लो। दूसरा काम क्या करो बच्चों, डिवाइड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी हमने मोल्स निकाले स्टेप 1 में, उनको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चों क्या, जो हमने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या, जो भी बच्चों बैलेंस रिएक्शन के जो भी आगे वो लिखे होते हैं ना 1 2 नंबर, जो भी हमने देखे थे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, स्टेप 3 में बस कुछ भी नहीं करना, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है जिस भी रिएक्टेंट का
वो हमें क्या बता देगा कि भैया ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें देखो समझ आएगा, सिंपल है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। कह रहा है कि जब हमने 50 किलो N2 को और 10 किलो H2 को जब मिलाया तो बताओ कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं रिएक्शन को। देखो N2 प्लस H2 रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं NH3। ठीक है, रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। कैसे कर लिया, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, मेटल को है नहीं तो सबसे अगला नंबर नॉन मेटल का। नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन, इधर है 2 इधर है 1, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन बैलेंस। अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है नहीं तो अगला नंबर आएगा हाइड्रोजन का। इधर हाइड्रोजन है कितनी 6, इधर कितनी है 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस। तो रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस हो गई। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल गया कि 1 मोल N2 रिएक्ट करते हैं 3 मोल H2 के साथ और क्या देते हैं 2 मोल NH3। तो अब सबसे पहले निकाल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले मोल निकाल लो। हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है। तो हमने मोल निकाल लिए, गिवन मास अपन में मोलर मास रख के इधर से मोल N2 के आ गए 1785.7, इधर से मोल हाइड्रोजन के आ गए 5000। अगला स्टेप 2 में क्या करना है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, तो इधर से हमने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो इधर से हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई 1785.7, इधर से हमारे पास H2 की वैल्यू आ गई 166.66। ठीक है, तो इधर से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इधर से हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन। अब एक बार हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कि हाइड्रोजन है, तो बस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइक अमोनिया कितना फॉर्म होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, H2 विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ NH3। हमने देखा था कि 3 मोल H2 कितना NH3 फॉर्म कर रहा था, 2 मोल NH3, है ना। हमने रिएक्शन में देखा था कि 3 मोल H2 फॉर्म कर रहा था 2 मोल NH3, यानी कि 1 मोल H2 कितना फॉर्म करेगा NH3, 3 को इधर ले जाओ यानी कि 2/3 मोल NH3। अब कितने मोल है बच्चों H2 के, 5000 मोल H2। तो 5000 मोल ऑफ H2 कितने फॉर्म करेंगे अमोनिया, 5000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 3, हमने 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें इतने मोल मिल जाएंगे NH3 के। बस जब सॉल्व कर लिया तो हमें कितने मोल मिल गए NH3 के, 333.3 मोल ऑफ अमोनिया। यानी कि जब 50,000 मोल, जब 5000 मोल H2 के रिएक्ट कर रहे थे नाइट्रोजन के साथ, तो हमें कितने मोल मिले NH3 के, 333.3 मोल NH3। ठीक है, अब मोल हमें NH3 के मिल गए। फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास अपन में मोलर मास। मोलर मास अमोनिया कितना होता है बच्चों 17, तो बस 70 इंटू में 333.3 करा, तो इधर से हमारे पास गिवन मास ऑफ अमोनिया कितना आ गया 56666.6 ग्राम ऑफ अमोनिया। इसे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया 56.66 किलोग्राम। तो बच्चों में पता चलेगा कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा इस रिएक्शन के अंदर, 56.66 किलोग्राम अमोनिया, है ना। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि हमें पता चल गया कि जब हमने 50 किलो नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया 10 किलो हाइड्रोजन के साथ, हमें कितना किलोग्राम अमोनिया मिला, 56.66 किलोग्राम अमोनिया, है ना बच्चों। तो इसी को बोलते हैं स्टोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, कि तुम अमाउंट को मतलब कि तुम बता पा रहे हो कि इतने रिएक्टेंट को हमने मिलाया, हमें इतना प्रोडक्ट मिला है ना, कि लाइक अमाउंट की जिसके अंदर बातें हो रिएक्शन के अंदर, उसी को स्टोशियोमेट्री वगैरह बोल देते हैं। तो इसी के साथ बच्चों फाइनली हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम रिवीजन वीडियो में। कोई किसी भी तरह का आपको छोटा सा डाउट होता है आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।